दोस्तों आज इंडिया में हर नए लॉन्च के साथ आपको एसयूवी शब्द जुड़ा हुआ मिलता है। कोई भी नई गाड़ी लॉन्च हो रही है उसको एसयूवी कह देते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एक रियल एसयूवी क्या होती है। ये डीएफ के लिए फिलअप करने के लिए आपको दिखता है, ये आपको डीजल के लिए मिल जाता है। एसयूवी यानी कि स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, वो रियलिटी में होता क्या है। स्टार्टिंग से हमने देखा है कि बहुत ही दमखम वाली गाड़ियों को ही एसयूवी कहा जाता था, लेकिन आजकल 4-5 लाख रुपए में भी किसी भी गाड़ी के नाम के पीछे एसयूवी जुड़ जाता है, भले वो हैचबैक हो या छोटी सी भी कोई गाड़ी हो। लेकिन रियल एसयूवी में आज के दौर पे 2026 में क्या आपको मिलता है, आज की वीडियो में बात करेंगे। ये जो आपके सामने चीज़ है ना, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। आज हम एमजी मैजेस्टर के लॉन्च पे है। तो ये जो मैजेस्टर है सेगमेंट यहाँ पर कौन सा है, डी प्लस एसयूवी सेगमेंट वाला सेगमेंट है, जहाँ पर टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर को गाड़ी टक्कर दे रही है और उनसे ज़्यादा खिल के सामने आई है। वीडियो में बात करेंगे क्या होता है रियल एसयूवी में। जो लेडर ऑन फ्रेम चैसी आपको सुनाया जाता है, कहा जाता है, रियलिटी में ये सीडी नुमा चैसी होती क्या है। इसमें जो ये सीडी की तरह देख रहे रिब्स, इस सही इसको लेडर ऑन फ्रेम चैसी कहते हैं। जो है बॉडी शेल होता है, ये किस तरीके से काम करता है, ये जो आप हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील के लिए अलग से मार्किंग की गई है, या फिर एक नॉर्मल कार के अंदर आपको मिलेगा क्या, या फिर एक एसयूवी के अंदर इस सेगमेंट में जहां पर 4x4 आपको ऑप्शन मिलता है, सेंटर डिफरेंशियल मिलता है, ट्रांसफर केस मिलता है, बड़ी सी एक प्रॉपेलर शाफ्ट मिलती है, डीजल फ्यूल टैंक है, डेफ का फ्यूल टैंक है, आपको आफ्टर ट्रीटमेंट के लिए एससीआर सिस्टम मिलता है, या फिर ये 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो कि ट्विन टर्बो टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इतना बड़ा तो भाई इसका टर्बो चार्जर है। ये बड़े चौड़े टायर मिलते हैं 19 इंच के अलॉय के साथ, और ऐसा पूरा इसका फ्रंट मिलता है। तो आइए दोस्तों आपको समझाते हैं क्या कुछ स्पेशल है। एमजी मैजेस्टर एक डी प्लस एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, जहाँ पर इसका साइज 5 मीटर से ज़्यादा लंबा है। यानी कि इस गाड़ी का जो फ्रंट का पार्ट है, अभी इसमें बम्पर आएगा तो उसको भी एड ऑन करके पीछे तक अगर आप देखें तो ये गाड़ी 5 मीटर को क्रॉस करती है। यहाँ पर इसका डबल विशबोन सस्पेंशन मिलता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हाई मोटे थिकनेस के साथ एंटी रोल बार भी दिखा रहा है, उसके साथ ही सस्पेंशन है इसके, और इस तरीके की सारी माउंटिंग है। इस ओर आप देखेंगे एमजी ट्विन टर्बो टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसके नीचे इसका 4 सिलेंडर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है। आइए मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। तो ये आप सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ से इसका जो इंजन ऑयल है वो रिफिल होता है, और यहाँ पर इसका जो टर्बो चार्जर है उसका वैक्यूम जो वेस्ट गेट है उसको असिस्ट करने के लिए कंट्रोल है, और इस तरीके का बड़ा सा टर्बो चार्जर आपको यहाँ पर दिखेगा। सस्पेंशन की माउंटिंग आप सारी देखेंगे, जो सारी वैक्यूम बूस्टर पंप है और छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना एक डीजल इंजन के अंदर, वो सारी आपको यहाँ पर पकड़ में आएगी। ये इसका अल्टरनेटर है, कुछ आप एसी कंप्रेसर, जो पुली सिस्टम, यहाँ पर इसका ऐसी मोटर की मेंशनिंग के साथ, और बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। ये इसका जो वैक्यूम पंप है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और बॉश के कुछ मेंशनिंग के साथ बहुत सारे फ्यूल इंजेक्टर्स के लिए अलग अलग सेंसर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप देख रहे हैं इसका नीचे 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, जिसके अंदर इसका टॉर्क कन्वर्टर है, उसके अलग अलग जो गियर सिस्टम, ड्राइव सेलेक्टर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये जो चीज़ है, क्योंकि ये जो इंजन की माउंटिंग है ना वो इस तरीके से है, इसके जो 4 सिलेंडर है वो गाड़ी की एक्सिस से एक तरीके से ऐसे माउंट किए गए कि पावर सीधे पीछे की ओर जाए। यानी कि जो इसका क्रैंकशाफ्ट है वो ऐसे माउंट किया गया है, जिससे पावर सीधे ये गियर बॉक्स से होते हुए ये जो सेंटर आपको डिफरेंशियल या फिर ट्रांसफर केस कह सकते हैं वहाँ पर आएगा। ये मेन ट्रांसफर केस है जिसके अंदर एडिशनली रिडक्शन होता है। फिर ये जो सेंटर डिफरेंशियल है ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा आगे वाले एक्सेल में। ये देखिए जो आगे की प्रॉपेलर शाफ्ट है ये आगे वाले टायरों को पावर देगी। और अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डिफरेंशियल यहाँ से एक और ट्रांसफर केस से होते हुए पीछे जो डिफरेंशियल है यहाँ पर, जैसे आपने ट्रक्स और बसेस के अंदर देखा है, वहाँ पर पावर जाएगी। तो 2 प्रॉपेलर शाफ्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। अब इस गाड़ी में ट्रिपल डिफरेंशियल टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें ये गाड़ी पीछे का डिफरेंशियल, आगे का डिफरेंशियल और जो बीच में डिफरेंशियल है उसको लॉक कर सकती है, जिससे ये चारों पहिए अपनी अपनी जो एक फिक्स स्पीड है उसमें चले और एक बेहतर तरीके से आपको कंट्रोल दे दे। अब आप चलेंगे, ये आपने देखो इंजन है, गियर बॉक्स है, ट्रांसफर केस है, रियर का डिफरेंशियल है, और जो फ्रंट का डिफरेंशियल है वहाँ पर दिख जाएगा। अब ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, टर्बो चार्जर यहाँ से पीछे की ओर आ रहा है, कुछ इसके नीचे कैटालिटिक कन्वर्टर, डीपीएफ, और यहाँ पर और बड़ा सा मफलर आपको दिखेगा। उसके साथ जो ट्विन एग्जॉस्ट टिप्स है वो आपको दिख जाएगी। स्पेयर व्हील यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी ये जो सारी चीज़ आप देख रहे हैं इसकी चैसी को, ये आपको लगेगा ना कि सीडी नुमा डिज़ाइन में है, तो इसी को कहा जाता है लैडर ऑन फ्रेम चैसी। तो एक लैडर के रूप में है, जैसे सीढ़ी होती है हमारे घर में छत पे चढ़ने के लिए कहीं पर भी, तो सीढ़ी नुमा इसको डिज़ाइन है, जिससे ये बहुत अच्छा लोड बेयर कर सकती है। हाई इम्पैक्ट जब ऑफ रोडिंग करेंगे, उछल कूद करेंगे तो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ होती है। अगर आप इसी को कंपेयर करेंगे मोनोकॉक चैसी से, जो कि नॉर्मल एक छोटी गाड़ी में या फिर एक स्पोर्ट्स कार के अंदर मिलती है, उसमें क्या रहता है पूरा जो बॉडी शेल है वही एक लोड बेयरिंग मेंबर होता है। इसमें जो मेन सारा मटेरियल है वो इस चैसी में दिया जाता है, जिससे ये ज़्यादा रफ एंड टफ बनती है। अब आप कहेंगे इसका क्या काम होता है, ये बुशेस और बफर्स की मदद से इससे जोड़ी जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए
ये बफर है, तो इसके ऊपर इसको माउंट कर देंगे। ये और ये अलग हो सकता है बहुत आसानी से। अगर यही नॉर्मल मोनोकॉक चैसी वाली गाड़ी होती तो जो इसका इंजन है वो इसी के साथ माउंट होता है और सारा लोड इसका हर एक कंपोनेंट बेयर कर रहा होता है, लेकिन इनमें थोड़ी बातचीत अलग होती है। तो ये ज़्यादा रफ एंड टफ रहते हैं और ऑफ रोड को बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। ये देखिए प्रॉपेलर शाफ्ट, तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इसके लैम्डा सेंसर देखेंगे, ऑक्सीजन सेंसर देखेंगे। तो आजकल जो किसी भी गाड़ी को आप ऑफ रोड एसयूवी तो नहीं कहा जाता, लेकिन एसयूवी का दर्जा दे दिया जाता है, वो सब गलत है, सब मार्केटिंग गिमक है। और असली अगर आपको एसयूवी चाहिए या तो वो 4x4 होनी चाहिए या फिर लेट्रॉन फ्रेम चैसी में होनी चाहिए। एमजी की तरफ से देखें तो ग्लॉस्टर जैसा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा एक ऑफ रोड एसयूवी का वादा करा है। ये जो मैजेस्टर है उसी लेगेसी को आगे की ओर ले जा रही है। पीछे भी देखेंगे तो जो 5 लिंक सस्पेंशन है आपको दिख रहा है, जिसमें अलग अलग तरीके से कंपोनेंट आपको दिखेंगे। रियर का डैम्पनर है, सस्पेंशन की स्प्रिंग यहाँ पर है, एक आर्म आपको यहाँ पर मिलेगी और चैसी नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये इसका रियर का बड़ा सा डिफरेंशियल, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ भी रहती है। अब ये जो बॉडी शेल है ये एक तरीके से इसके ऊपर माउंट किया जाएगा, तो इसका उतना बड़ा रोल नहीं होता है इसका जो लोड बेयर है या ऑफ रोडिंग के जो झटके हैं उसको झेलने का। लेकिन इसका रोल होता है जब गाड़ी आगे से इम्पैक्ट होती है या साइड से इम्पैक्ट होती है, तो ये आपको सेव रखता है, कैबिन को सुरक्षित बनाता है, जिससे आपको एक सेफ्टी का जो वादा है वो पूरा होते हुए दिखे। लेकिन जो रोड के झटके हैं और जो गाड़ी में लोड पड़ेगा वो सारा इसमें चैसी ही संभालती है। अगर मोनोकॉक चैसी होती तो मिलजुल के काम होता है, इसी को इतना ज़्यादा मजबूत बनाया जाता कि ये आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। इसका वज़न भी ज़्यादा होता है और वो सारी चीज़ें अलग तरीके से काम करती है। ये DEF के लिए फिलअप करने के लिए आपको दिखता है, ये आपको डीजल के लिए मिल जाता है। और अगर थोड़ा लोअर डाउन से देखें तो गाड़ी ऐसी दिखेगी, रियर का डिफरेंशियल आपको दिख रहा होगा, मल्टीपल आर्म्स आपको मिल जाएंगे इसमें, अलग अलग तरीके से सस्पेंशन के पार्ट्स यहाँ पे देख लेंगे, अलॉयस को देख सकते हैं। उसके साथ ही थोड़ा नीचे देखें तो जो आगे नकल आर्म्स है वो आपको दिख जाएंगे। तो कुल मिला के हमने जितना भी देखा इस गाड़ी को बहुत बढ़िया तरीके से ना एक हमें आइडिया मिल गया कि किस हिसाब से जो आपकी MG मैजेस्टर है अपना एक ऑफ रोड स्टांस आपको दिखाती है। 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन बहुत पास से हमने देख लिया, जो लेटरॉन फ्रेम चैसी है वो भी आपने देख ली, बाकी जो ऊपर बॉडी शेल है जिसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील है उसकी जो मेंशनिंग है वो की गई है। बाकी उसके अलावा ये सारी चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो वो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो देखने में आनंद आएगा। और MG के अलावा बाकी जो ब्रांड है वो भी इन चीज़ों को देखें तो उनको भी आइडिया लगे कि कस्टमर्स को क्या चाहिए और मार्केट की डिमांड कैसी है। बाकी ये जो वाटर वेडिंग वाली कलाकारी है, 810 mm की जो वाटर वेडिंग डेप्थ है वो सब आपको यहाँ पर एक डेमो के तौर पर दिखाई गई है। और उसके अलावा अगर स्टॉक कंडीशन में आप देखना चाहते हैं गाड़ी को तो वहाँ पर आपको दिख जाएगी स्टॉक कंडीशन में गाड़ी ऐसी है। यहाँ पर अगर देखना चाहें तो ये भी एक ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक की दिखाते हुए आपको वर्किंग यहाँ पर रखी गई है। तो कुल मिला के यही था आज MG मैजेस्टर की इस चैसी की कलाकारी, जो आज इंडिया में SUV शब्द बिल्कुल खुलेआम बिक रहा है। लेकिन SUV होना अपने में बहुत बड़ी बात है, किसी भी ख़राब रास्ते में चल पाना बहुत बड़ा एक कैरेक्टर देता है गाड़ी को। भले ही बात करिए अफोर्डेबल सेगमेंट में बोलेरो की ओर, महिंद्रा की ओर, तो वो काफ़ी अच्छा गवर्न करते हैं। लेकिन अगर प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में बात करें तो आज टोयोटा की फॉर्च्यूनर अच्छा डील करती है, फोर्ड एंडेवर या फिर ये जो आपकी मैजेस्टर है। आप बताइए आपको बजट कितना है और किस बजट सेगमेंट में आपको कौन सी एसयूवी सबसे ज़्यादा पसंद करती है। टोयोटा LC 300 वो अलग अलग ऐसी अगर वो मन में आ रही है, लेकिन फिर भी कॉमेंट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।